क्या आप जानते हैं कि लंका विजय के बाद भी श्री राम का सबसे बड़ा युद्ध तो अभी बाकी था। अगर मैं आपसे कहूं कि दशानन रावण से भी 1000 गुना अधिक शक्तिशाली एक और रावण अभी जीवित था, जिसके 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 1000 मुख थे, जिसे सहस्त्र मुख रावण के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ा रहस्य, उस महाबली सहस्त्र मुख रावण का अंत भगवान श्री राम ने नहीं अपितु माता सीता ने महाकाली का विराट रूप धारण करके संहार किया था। आखिर यह अद्भुत कथा क्या है? माता सीता ने सहस्त्रमुख रावण का वध क्यों किया? राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सहस्त्रमुख रावण की वह रहस्यमयी कथा जो भगवान श्री राम, माता सीता और आदि शक्ति के अलौकिक स्वरूप का अद्भुत वर्णन करती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस कथा का प्रत्येक प्रसंग आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था। चारों ओर आनंद का वातावरण था। ऋषि मुनि, देवता और प्रजाजन भगवान श्री राम के पराक्रम का गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सब लोग सुख और शांति की श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता को हंसी आ गई। उनकी इस मुस्कान ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। जब ऋषियों ने इसका कारण पूछा, तब माता सीता ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। क्या था वे रहस्य और क्या थी ये कथा, और कैसे आदि शक्ति माता सीता महाकाली का विकराल स्वरूप धारण कर सहस्त्रमुख रावण का संहार करती हैं? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह दिव्य और दुर्लभ कथा। माता सीता अपनी हंसी का कारण बताते हुए बोलती हैं कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदरपूर्वक चातुर्मास्य व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सहस्त्रमुख रावण का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विशर्वा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम सहस्त्रमुख रावण था और छोटे का नाम दशमुख रावण। दशमुख रावण ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करता है और बड़ा पुत्र पुष्कर द्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहता है। वह बड़ा बलवान है। मेरू को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खुर और तीनों लोकों को तृण के समान समझता है। सबको सताना उसका काम है। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसे वत्स, पुत्र आदि प्यार भरे संबोधनों से प्रसन्न किया और किसी तरह इसको कृत्य से रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया, किंतु समूल गया नहीं। उस सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनकर वे ब्राह्मण यथा समय वापस लौट गए, किंतु आज भी वह घटना वैसी ही याद है। आज आप लोग दशमुख रावण के मारे जाने से ही सर्वत्र सुख शांति की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि पुष्कर द्वीप में सहस्त्रमुख रावण का अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है? इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्री राम ने
उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को दल बल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्री राम ने पुष्पक विमान से पुष्कर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण साथ थे। पुष्पक की तो अबाध गति थी। वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है तो उसके गर्व को बड़ी ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वहाँ मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़ा। उसने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना, क्यों ना इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। जैसे कोई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबैयाँ देकर बाहर निकाल देता है, वैसे ही वायव्यास्त्र ने सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया। केवल चारों भाई सीता जी, हनुमान, नल, नील, जामवंत और विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। यह देख सहस्त्रमुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरज कर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। यह कहकर वह जोर शोर से राम पर बाण चलाने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया और धीरे धीरे युद्ध ने लोमहर्षक रूप धारण कर लिया। सहस्त्रमुख ने पन्नगास्त्र का प्रयोग किया। फलतः विषधर सर्पों से समस्त दिशाएं एवं विदिशा व्याप्त हो गई। श्री राम ने 100 पणयास्त्र से उसे काट दिया। इसके बाद श्री राम ने उस बाण का संधान किया जिससे इन्होंने रावण को मारा था, किंतु सहस्त्रमुख रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया और एक बाण मारकर श्री राम को मूर्छित कर दिया। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अति प्रसन्न हुआ। यह 2000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता माता यह सब सहन न कर सकी। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निमेष में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट लिया। सेना को तहस नहस कर दिया। सब क्षण भर में खत्म हो गया। सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम रोम से सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई जो घोर रूप धारण किए हुए थी। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ। श्री राम भी चैतन्यता को प्राप्त हो गए। देवी ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को आश्वस्त कर दिया। सभी ने मिलकर उस आदि शक्ति की आराधना की। तो ये थी आज की दिव्य और रहस्यमयी कथा सहस्त्रमुख रावण की। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।